चलिए दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान और कक्षा 10th का है वो प्रश्न पत्र हल करते हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में विषय विज्ञान में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, तो Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम की रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो एल्यूमिना प्लस में आयरन बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, इस अभिक्रिया के अंदर जो है एल्यूमिनियम Fe को है वो निकाल दे रहा है और खुद है वो एल्यूमिनियम यहाँ आकर के जुड़ रहा है। Al2O3 बन रहा है, देखिए ये बन रहा, और Fe है वो बाहर निकल गया। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल, अति शुद्ध सोना जो होता है प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ग्रीस लगाकर, दूसरा है ब पेंट लगाकर, स जो ऑप्शन दिया हुआ दे रखा है जिंक परत चढ़ाकर, और द है उपयुक्त सभी। बिल्कुल सारी विधियां हैं वो लोहे को जंग से बचाने के लिए पर्याप्त है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेंटेन का सूत्र है पेंटेन का सूत्र है पेंटेन का सूत्र क्या होता है? पेंटेन एक एल्केन है, तो इसका सूत्र होगा CnH2n+2, यानी कार्बन का दुगने से 2 अधिक। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। 5 का दुगना कितना हो गया? 10 + 2, यानी हाइड्रोजन 12, यानी हाइड्रोजन 12 होगा, कार्बन 5। सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी पेंटेन का सूत्र होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा होगा? CnH2n, स होगा इसमें भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, देखिए, आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत जो दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, अष्टक सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपोहन प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? बिल्कुल, अपोहन की जो क्रिया जो है ना, डायलिसिस, वो जब हमारे वृक्क यानी किडनी खराब हो जाती है, आर्टिफिशियली हमें वो डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो ये क्रिया किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित है, और एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्साइड नहीं कहते, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट प्लस में हाफ H2O भी इसके साथ जुड़ा रहता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये पूरा सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्वारेजिया में HCl HNO3 का अनुपात होता है। देखिए, एक्वारेजिया जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर होता है। इसमें HCl जो होता है वह 3:1 अनुपात में होता है। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल आवर्त हैं, कितने आवर्त है? 7 ही आवर्त है। कितने आवर्त है? 7। अमाशय की भित्ति में HCl अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। HCl अम्ल है वो अमाशय के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए, रक्त दाब मापी यंत्र का नाम है। रक्त दाब मापी यंत्र का नाम जो है वह है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर है वो रक्त दाब मापी यंत्र को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन अच्छे से हो, इसके लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। जब मैग्नीशियम को है वो जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का चूर्ण बनता है। तो इसके दहन के लिए इसको साफ किया जाता है, और दहन के फलस्वरूप क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रिक बिंदु संरचना क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र बनाना है और उसमें इलेक्ट्रॉन को है वो बिंदु के रूप में दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? गैलियम के अतिरिक्त है जर्मेनियम। जर्मेनियम जर्मेनियम की खोज भी है वो बाद में हुई है। उसके साथ ही उत्कृष्ट गैस इनकी खोज भी है वो बाद में हुई है। मेंडलीफ ने इनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। आगे देखिए, एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, पादप हार्मोन जो वृद्धि को दर्शाता है, देखिए कौन कौन से हैं। ऑक्सिन है, बिल्कुल सही है। साइटोकाइनिन भी हो सकता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। एक जिब्रेलिन भी होता है। ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन है। एक एब्सिसिक एसिड भी होता है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, राइट नेम ऑफ 2 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी 2 मेथड्स पूछ रहा है ये, शक्तियाँ नहीं है ये, क्या है, 2 विधियों के नाम पूछ रहा है। अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम बताइए। देखिए, अलैंगिक जनन की 2 विधि कौन कौन सी है? एक तो है मुकुलन और एक पाया जाता है द्विविखंडन। द्विविखंडन, मुकुलन जो है वो हाइड्रा में पाई जाती है और द्विविखंडन किस में पाई जाती है? अमीबा में। इस प्रकार है वो आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनको पढ़ लीजिए, मिलते जुलते प्रश्न आपको है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में मिल सकते हैं।